नमस्ते सर, वेलकम टू बियॉन्ड थैंक यू, प्रोडक्ट। नमस्ते। सर, आप पुलिस गाइड इन्वेस्टिगेशन सपोर्ट गाइडेंस करते हो, गेस्ट स्पीकर हो इसमें। तो एक बहुत बड़ा एक पॉइंट है ऑसिंट। इसके बारे में बताइए कि ऑसिंट होता क्या है एग्जैक्टली और क्या कैसे किया जाता है? नमस्ते। ओशियन की बात करें तो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, ओपन सोर्स अवेलेबल जो डेटा है, जो इंटरनेट पे जो डेटा ओपनली पड़ा है, डार्क वेब के ऊपर बोल सकते हैं, गूगल सर्च इंजन या याहू, वैसे सर्च इंजन पे जो डेटा पड़ा है मतलब वो ऑलरेडी वहाँ स्टोर है या समझो दिखाया जा रहा है। तो वो तो डेटा को हम हमारे इंटेलिजेंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, लाइक हमें कोई मोबाइल नंबर मिला, तो उसको हम क्या करेंगे, गूगल डॉर्किंग एक टेक्निक से, तो गूगल डॉर्किंग के थ्रू हम वो डेटा जैसे मोबाइल नंबर, तो उसको गूगल डॉर्किंग की स्किल से वहाँ सर्च इंजन में डाल के हम देखते हैं कि उसके कोरिलेशन या उसके रिलेटेड और कौन-कौन से यानी क्लू हमें मिलने में आसानी होगी। और वो डेटा कलेक्ट करके हम एक रिपोर्ट राइटिंग करके हम पुलिस को या प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसियों को हम शेयर कर सकते हैं। ओके, बट सर ये वाला जो डेटा आप फाइंड करते हो डार्क नेट पे हो या फिर किधर भी हो, वो जाता कैसे है उधर? आपने देखा होगा कि आप कहीं भी मॉल, बाज़ार या पेट्रोल पंप पे आप कहीं भी, तो वहाँ एक ड्रॉ टाइप सिस्टम होती है या फिर वहाँ आपका डेटा कलेक्शन होता है। लाइक आप देखते होंगे वहाँ आपने नाम, नंबर, एड्रेस लिखा ओके, है, तो वो भी डेटा एक कलेक्शन हो रहा है। या फिर दूसरा डेटा ये है, लाइक कोई होटल में राइट। रजिस्ट्रेशन करवाया, तो होटल का डेटा कहीं ब्रीच हो गया, तो वो डेटा भी वहाँ होता है। हुँ, वो ब्रीच डेटा बोलते हैं जिसको। तो वैसे ही अलग-अलग ओके। ब्रीचेस डेटा आज भी मार्केट हुँ, में हुँ। सेलिंग होते हैं और उसका मिसयूज़ भी होता है और अच्छा यूज़ भी होता है। आपको पता होगा जैसे इन्वेस्टिगेशन में अभी बहुत सी चीज़ें नई चल रही है, लाइक मोबाइल नंबर से एड्रेस, मोबाइल नंबर से आधार कार्ड डिटेल, तो वो क्या है, वो ब्रीच डेटा के ऊपर ही डिपेंड है। तो वो सब चल रहा है अभी, उसको टूल बना के उन लोगों ने डेटाबेस को टूल बना के सेलिंग कर रहे हैं। उसका गलत भी यूज़ हो रहा है और अच्छा भी यूज़ हो रहा है। वो तो यूज़ करने के ऊपर डिपेंड है। राइट सर, बट सर अभी एज़ अ हम तो सोचते हैं कि वो मेरा मोबाइल नंबर ही तो गया है, मेरा एड्रेस ही दिया है, कौन आएगा देखा जाएगा। तो इसका मिसयूज़ कैसे हो जाता है और हमें क्यों इतना टेंशन में रहना चाहिए कि भई मेरा डाटा चला गया? नहीं, मिसयूज़ मतलब मैं समझाना चाहूँगा कि समझो अब आपके बारे में प्राइवेट बंदे के पास वो डेटा चला गया, कोई प्राइवेट बंदा जो समझो ये फ़ील्ड का हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं। अब वो बंदे के पास ये डेटा है मोबाइल नंबर से एड्रेस। अब किसी बंदे के बारे में उसको जानना होगा, तो वो तो ईज़ी जान लेगा उसका एड्रेस और कुछ भी यानी गलत करना होगा तो उसको ईज़ी वहाँ घर पे ट्रैक डाउन या मॉनिटरिंग कुछ भी कर सकता है वो बंदा। जैसे हमारे पास किसी पर्सन का गाड़ी नंबर मिल गया, तो वो नंबर से वो लोग उनका एड्रेस या मोबाइल नंबर निकाल देते हैं। अब समझो किसी की प्राइवेसी ब्रीच करना भी वन टाइप ऑफ क्राइम। सिर्फ़ आप जब खुद ऑसिन करते हो, कौन से भी बंदे के या आप जब पुलिस को गाइडेंस में करते हो, जब आप करते हो तो उसका आपका स्टेप क्या होता है? क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मोस्टली टेलीग्राम बोट चल रहा है, अभी लेटेस्ट फैशन चल रहा है कि नंबर बॉट में नंबर डालो, उसमें डाटा मिल जाता है। तो सेम वे आपको यूज़ करते हो, क्या आपका कोई वे अलग होता है? मैं समझाऊँ कि लाइक हमारे पास समझो हम मोबाइल नंबर मिला कोई मोबाइल नंबर, तो हम ओशियन की टूल्स की भी यूज़ करते हैं और टेक्निक्स का भी यूज़ करते हैं। खाली टूल्स अकेला काम नहीं करेगा, टेक्निक्स भी थोड़ी चाहिए। लाइक आपको आपके पास टूल नहीं है, लाइक आपने बोला जैसे टेलीग्राम बोट है, कोई वेबसाइट है ऐसी कि जिस पे मोबाइल नंबर डालो ना एड्रेस मिल जाता है। तो अगर वहाँ नहीं मिल रहा है, तो हम ज लाइक एक सैंपल एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं कि आप फ़ोन पे के अंदर सर्च बार में आप अपना मोबाइल नंबर डालोगे, तो रियल जो बैंक में नाम लिखा है, वही रियल आपके सामने वो शो होगा। तो ऐसे भी एक टेक्निक्स टेक्निक्स यूज़ राइट, राइट। करनी पड़ेगी। ओशियन के अंदर। तो टेक्निक्स, टूल्स और अपडेट रह के ही आपको रिसर्च ओके, करके ही आप ओशियन की स्किल को आप अपनी इम्प्रूवमेंट और काम कर पाओगे। ओके, गॉट इट। सर बट ऑसिन के मतलब इतना ही होता है कि अपना एक थोड़ा भी बेसिक इन्फॉर्मेशन निकाल लिया, क्या उससे भी ज़्यादा होता है ऑसिन डीप में? नहीं, नहीं, डीप में बहुत ज़्यादा होता है, जैसे इंटेलिजेंस के लिए भी लोग काम करते हैं। जैसे हमारा रिसेंटली बात करें तो इंटेलिजेंस में कोई एक्टिविटी के ऊपर कोई चर्चा कर रहा है, बातचीत कर रहा है, टेलीग्राम ग्रुपों में, डिस्कॉर्ड में, यानी अलग-अलग जगहों पे, सोशल मीडिया पे कोई एक्टिविटी ऐसी कि एक हुँ, एजेंडा हुँ। चला रहा है। फैलाना चाह ओके, रहा है, फैलाना चाह रहा है, वैसे एजेंडा चलते रहते हैं, आपने पता होगा। तो उस एजेंडा के ऊपर मॉनिटरिंग करवाना भी येस सर। इंटेलिजेंस है। लाइक कोई फ़ोटो से इन्फॉर्मेशन निकाल देना कि ये फ़ोटो कहाँ खींचा है, वो भी एक इंटेलिजेंस है। ओके। फिर कोई जगह पे हुँ, डेवलपमेंट, हुँ। लाइक एक एयरपोर्ट है,
अब एयरपोर्ट के अंदर वन एक एक ही ओके, रोड था, तो अभी 10 रोड नए क्यों बन रहे? वो भी एक राइट। इंटेलिजेंस है। इमेजरी इंटेलिजेंस, सैटेलाइट इंटेलिजेंस, तो वो सब इंटेलिजेंस पे ऑलरेडी मिलिट्री इंटेलिजेंस और साइबर सेल और लोकल पुलिस नहीं करती, ये साइबर सेल और मिलिट्री इंटेलिजेंस ज़्यादातर फोकस करते रहते हैं। जो भी चेंजेस हो रहे हैं, छोटे-छोटे चेंजेस, उस पे ध्यान रखना होगा या फिर उसके बाद मॉनिटरिंग करना, उसका फिर रजिस्ट्रेशन करते हैं, राइट? ओके। तो सर अभी आपने जैसे बताया कि ऑफ द इमेज से भी इन्फॉर्मेशन निकल जाती है। तो वो एक से बता सकते हो कि एग्ज़ैक्टली कैसे निकलती है और क्या होता है उसमें? जैसे आपको एक एग्जांपल दूँ, गूगल अर्थ, एक सॉफ्टवेयर गूगल अर्थ जो पूरी दुनिया दिखा रहा है, गूगल अर्थ। तो वो गूगल अर्थ के ऊपर हम किसी भी पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट करके, वो टूल के तौर पे यूज़ करके गूगल अर्थ, उस पर्टिकुलर एरिया पे आज से 2 साल पहले क्या था और आज क्या डेवलपमेंट हुआ। तो वो उसी के बेस पे हम उसको देख के यानी एनालिसिस करके हम एक रिपोर्ट जनरेट करते हैं, यानी इमेज को क्रॉप और उसको पिन पॉइंट करके हम उसको एक रिपोर्ट में जनरेट करके मिलिट्री इंटेलिजेंस या कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी को हम फॉरवर्ड करते हैं। राइट, ओके, गॉट इट। बट यार सर इंस्टॉलेशंस जो काम है वो समझ में आ गया और वो कैसे होता है वो भी समझ में आया, बट क्यों हो रहा होता है मोस्टली? मतलब जो कर रहे होते हैं उनका मोटिव मोस्टली कैसे होता है? मतलब एज़ अ इवन अभी मेरा डाटा बहुत सारा पब्लिक हो गया है। मैंने जब रिसर्च किया था, मेरा ईमेल एड्रेस है, मेरा होम एड्रेस था, लीक था, तो दोनों लीक थे। आईपॉन नाम की वेबसाइट है, उधर से मुझे पता चला था। तो मुझे अभी क्या-क्या रिस्क हो सकते हैं एज़ अ यूज़र और क्या-क्या नहीं हो सकते? मतलब कौन से स्कैम आपको लगता है कि पॉसिबल हो गए हो सर? उस डाटा से। समझो ये डेटा तो हमारा ब्रीच हो गया, पर क्यों डेटा ब्रीच होने के वो यूज़ क्या करेंगे? कोई समझो को पैसा कमाना है तो ईज़ी के लिए समझो कि आपकी इन्फॉर्मेशन तो चाहिए ना। आपको मैं डिजिटल अरेस्ट करना चाहता हूँ, तो यस आपकी सर, इन्फॉर्मेशन मेरे पास पूरी होगी, चिट्ठा, जिसे हम बोलते हैं देसी भाषा में चिट्ठा। तो वो यस चिट्ठा सर। आपका हमारे पास होगा तो हम आपको जल्दी ओके, मैनिपुलेशन कर पाएँगे। हमेशा कोई भी बंदा आपके माइंड के साथ जो खेल रहा है, ओके गॉट इट। कोई अभी भी आपने डिजिटल अरेस्ट देखा होगा, तो हाँ, हाँ। डिजिटल अरेस्ट किनके साथ हुआ? जो पढ़े-लिखे उनके साथ हुआ है ज़्यादा, डिजिटल अरेस्ट। और उसमें अरे! सबसे हाई राइट सर। सिक्योरिटी वाला फ़ोन, आईफ़ोन जो बोलते हैं लोग, वो सबके पास था, उनके साथ ही हुँ, फ्रॉड हुआ हुँ। है। तो इसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं है, माइंड के साथ खिलवाड़ करके वो लोग और आपकी पहले से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके रखी है उन्होंने। उनको पता है आप क्या इंटरेस्टेड हो, ओके। क्या काम करते हो, आपको किस बात से डर है, हुँ, वो सब आपके ऊपर पहले उन्होंने पहले रेकी की है। ओके गॉट इट। सो बट आप डिजिटल अरेस्ट के बारे में बताया, तो आप एक पूरा डिटेल में बता सकते हो कि कैसे क्यों क्या हो रहा था डिजिटल अरेस्ट के और ये स्कैम क्यों आ रहे थे और कैसे हो रहे थे वो परफ़ॉर्म? अभी डिजिटल अरेस्ट की बात करें तो जैसे कोई आपको पुलिस के नाम पे, सीबीआई के नाम पे कॉल कर रहा है। अब कॉल वो व्हाट्सएप कॉल कर रहा है और कॉल करके आपको वो सेटअप भी वैसे बिठा देता है कि पुलिस की यूनिफ़ॉर्म होगी और बैकग्राउंड में पुलिस स्टेशन होगा और आपको एक फेक नोटिस, जैसे सुप्रीम कोर्ट की नोटिस भेजेगा। अब सुप्रीम हुँ, कोर्ट हुँ। कभी आपको नोटिस क्यों भेजेगा? सुप्रीम कोर्ट इस ऑफ़लाइन बेस्ड है यानी मोस्टली छोटे हार्ड क्राइम, कॉपीज़। आपने छोटा क्राइम बोले लाइक, तो छोटे क्राइम में सुप्रीम कोर्ट क्यों नोटिस भेजेगा? और दूसरी बात, इसमें हाँ, हाँ। अवेयरनेस की कमी वहाँ है लाइक के कोई राइट। भी आपके साथ कोई क्राइम हो रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? नियर बाय कोई एडवोकेट आपके कनेक्शन में रखो या कोई पुलिस। नियर बाय साइबर सेल में जाके कन्फर्मेशन लो कि ये रियल है या फेक है। हुँ। तो वहाँ से भी आपको एक हेल्प हो सकती है। ओके गॉट इट। राइट सो बट सो जो अभी तक आपने स्कैम की स्टोरीज सुने होंगे या फिर देखे होंगे उसमें एग्जैक्टली आपने जैसे बताया कि बहुत सारे जो हाई एजुकेटेड लोग हैं वो भी स्कैम हो रहे थे तो उनके साथ उनकी स्टोरी आपको पता होगी तो ऐसा क्यों हो गया मतलब इफ मुझे पता है कि मेरी इतनी इन्फॉर्मेशन इसके पास है तो उसको एक को बजने तो आइडिया होना चाहिए तो ऐसे कौन से वो एज अ स्कैमर्स ऐसे कौन से मूव यूज करते थे कि वो जिवन एजुकेटेड पर्सन इसमें फंस रहे थे। 3 से 4 चीज़ ऐसी है। एक डर, एक पुलिस के नाम से आपको डर लग जाता है, ये पुलिस है, तो यार ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। दूसरा है लालच, साइबर क्राइम होने के कारण बता रहा हूँ, लालच। जैसे आपको होता है कि डबल पैसा करना है, 1 दिन में डबल, 1 साल में डबल, तो ये लालच, डर और एक आड़स, आड़स मतलब आप अपडेट नहीं रहते। आपके मोबाइल को, आपके सॉफ्टवेयर को, आपकी ओएस को आप अपडेट नहीं रखते हो। इसी वजह से ये साइबर क्रिमिनल उसका फ़ायदा उठाते हैं, उसकी वल्नरेबिलिटी का फ़ायदा। ओके गॉट इट गॉट इट।
मतलब जो भी जितने ज़्यादा लोग हाँ, डर गए, उसको ज़्यादा डर उतना है। डराना और उसके बस ऐसा हाँ, कैम्प वही। कराना। राइट सर। सर बट अभी-अभी मोस्टली जैसे अभी आपने बोला कि अपडेट नहीं होते हैं लालच, तो उधर बहुत सारे ऐसे एपीकेस चल रहे होते हैं, जिधर बोलते हैं या फिर ऐसे बहुत सारे होते हैं कि कलर चेंजिंग गेम चल रहे होते हैं। इनके बारे में आपको क्या कहना है? और एक इनका जो भी है, इसका आईटी लॉ में कुछ है क्या? नहीं, उसके लॉ में तो है, लेकिन इसमें क्या है, मेन चीज़ जो एपीके है, वो आपके मोबाइल में पहले इंस्टॉल करवा दिया। अब पूरा आपका मोबाइल का एक्सेस उसके पास चला गया। अब जो चीज़ चला गया उसको तो हम रिमूव कर नहीं सकते, समझो। जो चीज़ उसके पास है, हुँ, 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 क्रिमिनल के पास, अगर कहीं कोई हुँ। प्लेटफ़ॉर्म पे उसने अपलोड किया तो उसको हम बैन कर सकते हैं। वो पावर्स ब्लाइंड पुलिस के डस्ट पास राइट। है। लेकिन उसके पास चला गया ओके, वो तो हम बैक तो ले नहीं सकेंगे। तो वहाँ दिक्कतें आ रही है। राइट सर। दूसरी बात, वो तो दूसरा आईडी क्रिएट कर देगा, फेक आईडी। तो वो सब हाँ। चीज़ें एप्लीकेशन के थ्रू बहुत क्राइम लाइक इन्विटेशन के नाम से, आरटीओ चालान के नाम से, यानी पब्लिक को अवेयर वहाँ रहना है कि आरटीओ चालान हो गया या इन्विटेशन हो गया। तो एप्लीकेशन को टेस्टिंग या आप एनालिसिस करिए, वायरस टोटल वेबसाइट पे जाके आप एप्लीकेशन अपलोड करके वहाँ टेस्टिंग कर सकते हो कि वो एप्लीकेशन मैलिशियस है या नहीं है। अगर फिर भी प्रॉब्लम आए तो आप नियर बाय कोई साइबर एक्सपर्ट की सलाह लो या पुलिस की सलाह लो। तो जिससे आपको कोई भी नहीं बोलते, हमारे बूढ़े लोग बोलते थे कि कोई भी फैसला लो ना तो 10 लोगों की सलाह लेके करना चाहिए। तो वैसे ही इसमें भी आपको सलाह लेनी है। अभी तुरंत कोई भी फैसला लेना नहीं है। ओके, ओके। सर बीएएस क्या होता है? आपने बीएएस मेंशन किया एग्ज़ैक्टली आप एक बता सकते हो शॉर्ट में क्या क्या होता है? भारतीय न्याय संहिता जो हमारे पुराने लॉ को, ओके। जो आईपीसी था, उसको हुँ, हुँ। मॉडिफाई करके उसी को ही, यानी बीएनएस नाम नया दिया गया है, जो हमारे जनरल क्राइम ओके। में यूज़ होता है। लाइक आपको पता होगा रियल लाइफ में कोई हो गया, चोरी हो गया, उसकी सज़ा और उसका प्रावधान सब बीएनएस के अंदर है। बीएनएस को जाता है। ओके, गॉट इट। ओके। तो सब अभी आप अभी के इस लेटेस्ट में एक बहुत सारा चल रहा होता है बच्चों के इसमें कि कोई कॉलेज का स्टूडेंट है, वो उसका कन्फेशन पेज बना देता है। तो उधर जो आके दूसरे बच्चे के मतलब कुछ भी लिखते कॉलेज के बारे में या फिर किसी और के बारे में, तो ये भी क्राइम के अंदर आता है क्या ये नहीं कहाँ आता है? लिखते हैं वो लोग? इंस्टाग्राम का एक कन्फेशन पेज न बनाते हैं। समझो, अब अगर वहाँ वो गाली-गलौच या उसके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन हुँ, हुँ। फैला रहा है, तो वो क्राइम है। ओके, बट इफ मतलब कोई मज़ाक के बेस में बना रहा है कि मतलब एक पेज बना रहा है जिससे कोई बता नहीं सकता कि किसने मैसेज डाला है। और जो बंदा ने बनाया है, तो फिर क्राइम उसके ऊपर रजिस्टर होता है कि जो डाल रहा है उसके ऊपर रजिस्टर नहीं, होता है? पेज बनाने वाले ने पेज बनाया है, फेक आईडी बनाया है, तो वो क्राइम। दूसरी हाँ, बात, ओके। फेक आईडी यानी फेक आइडेंटिटी आपने यूज़ की, किसकी? कॉलेज की, किसी पर्सन की, यस किसी सर, कंपनी की या यस किसी सर, एनजीओ, किसी का भी, उसने फेक आईडी बनाया। दूसरा, किसी का क्राइम में सपोर्ट हाँ, यानी हाँ। क्राइम का पार्टनर, जिसने वो क्राइम सपोर्ट भी किया और किया भी काम उसमें, तो वो भी हुँ, उसको ओके गॉट इट। मतलब कि इधर भी मिस इन्फॉर्मेशन जा रही है, तो ये वाले दोनों इसमें क्राइम है। क्राइम आ जाता है क्योंकि किसी की बदनामी हाँ, हो रही है बदनामी। ऑनलाइन में। सो आपकी खुद की बुक भी है, आर्टिफिशियल जस्टिस, उसके बारे में बात करते हैं। आर्टिफिशियल जस्टिस मेरी पहली बुक बोला जाएगा, क्योंकि आर्टिफिशियल जस्टिस मैंने इसलिए ओके, लॉन्च किया है। मैं को-फाउंडर ऑथर हूँ और उसके साथ मेरे कुंदन मानेसर भी है ऑथर, ओके, जो ऑलरेडी हमने जो बुक बनाई है, उस बुक ओके। के अंदर हमने पुलिस, स्टूडेंट और लॉयर, इन तीनों को हमने ध्यान में रख के ये बुक के अंदर अलग-अलग जो इंडस्ट्री के टॉप लोग हैं, जो इंडस्ट्री में अच्छे पोजीशन पे है, जिनके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, उन सभी के सजेशन से ये बुक बनाई गई है। 300 प्लस पेजेस है और उसके अंदर इंग्लिश और मराठी वर्जन अभी है और अभी कमिंग सून हम हिंदी में भी लाने वाले हैं। अमेज़न, फ्लिपकार्ट के ऊपर हमने ये अभी स्टार्ट किया है सेलिंग, और इसके अंदर हमने एआई, साइबर सिक्योरिटी, साइबर लॉ और पुलिस, आने वाला फ्यूचर क्या है साइबर रिलेटेड, तो वो सब उसके अंदर हमने एनवायरनमेंट पूरा ऐड किया है। ओके गॉट इट सो सो बट आपने जैसे आप जस्टिस ने एंड ये वाला एडवोकेट जिसे यूज़ कर रहे हैं एआई का वेरीफाई कर रहे हैं बट मोस्ट ऑफ दी जो मोस्टली हो गए जो इतना बहुत सारे उनके पास केसेस हो गए तो वो इतना वेरीफाई नहीं करते हो गए तो आपको क्या लगता है कि इन फ्यूचर भी कि एआई क्या जज एंड इनकी रिप्लेसमेंट कर सकता है क्या मतलब ऐसा हो सकता है कि मोस्ट ऑफ द केस नेक्स्ट टाइम हमें डायरेक्टली ना जाके हम ऑनलाइन ही एफ आई आर जैसे रजिस्टर करते हैं एआई तो वैसे भी कर पाए
या फिर उसको जुडिशियल पार्ट को एआई रिप्लेस करने का में घुस सकता है क्या? नहीं, 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 उसमें क्या है कि एआई का बहुत सी जगहों पे बैन भी है, कि आप एआई यूज़ नहीं कर सकते। तो वैसी जगहों पे भी बैन भी होता है बहुत सी जगहों पे। तो मेन चीज़ क्या है, एआई उम, आदमी नहीं है समझो, मानव नहीं है। वो एक मशीन है, तो मशीन की तरह जितना प्रोग्राम सेट किया गया है उतना ही काम करेगा। अब समझो बहुत से लोग बोलते हैं एआई आ गया, वीएपीटी में प्रॉब्लम हो रही है, शॉक में जॉब खा रहा है। फिर डिजिटल फोरेंसिक्स में इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? मैंने एक उनको रास्ता दिखाया कि एआई समझो आ तो गया, तो आपको टूल ईज़ी बना के दिया, समझो अलग-अलग टूल्स। लेकिन डिजिटल फोरेंसिक्स में एक चीज़ है, डिजिटल राइट एविडेंस हाँ। कलेक्शन। अब एआई को तो पता नहीं कौन से एविडेंस है और कैसे कलेक्ट करना है, हुँ, हुँ, हुँ। उसके लिए तो एक बंदा ही चाहिए, जो कलेक्शन करना है। राइट हाँ, तो वो तो कभी एआई खा ही नहीं ऑब्वियसली। सकेगा, वो तो फिज़िकल उसको जाना पड़ेगा यस सर। क्राइम सीन पे, अलग-अलग डेटा को देखना पड़ेगा, कौन-सा डिजिटल एविडेंस है वो कलेक्शन करना पड़ेगा, फराडे बैग में डालना पड़ेगा, उसका रिपोर्ट राइटिंग लिखना पड़ेगा, कितने टाइम पे हुआ क्राइम, क्राइम सीन क्या है, कौन उसका आईओ है, वो सब कुछ मेंशन करके वो क्राइम सीन का चेन ऑफ कस्टडी करने के बाद वो डिटेल में रिपोर्ट सबमिट होगा और उसका इम्पैक्ट एआई हमारे ऊपर नहीं होगा, यानी डिजिटल फोरेंसिक के ऊपर एआई का इम्पैक्ट ज्यादा नहीं होगा, वो हेल्प करेगा एआई टूल डेवलपमेंट में। डिजिटल फोरेंसिक के टूल हमें इजी बना के देगा, जो पेड है वो फ्री टाइप कन्वर्ट कर देगा, वैसा वैसा। ओके गॉट इट सर। सो आपने बोला है कि जो इंडियन एक्ट है वो 2000 से चल रहा है एंड इट्स बीन अभी 25 साल हो गए हैं। तो आपके बुक के हिसाब से ऐसा है कि हम पीछे चल रहे हैं एआई और एआई एक्ट के इसमें आईटी रूल्स के हिसाब से? नहीं नहीं समझाओ, एआई ऑलरेडी समझो, डीपीडीपी एक्ट अभी नहीं नया आपने सुना होगा, डीपीडीपी एक्ट, डीपीडीपी एक्ट नाम सुना होगा, डेटा प्रोटेक्शन। ओके, तो वो अभी एक्ट ओके। आया है, डीपीडीपी डेटा एक्ट। प्रोटेक्शन तो एक्ट। उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन अभी बहुत कुछ लोगों की सलाह लेके वो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट बनाए। अभी एक कोर्स भी उसका चल रहा है डीपीडीपी .com के ऊपर। तो आप वो फ्री कोर्स भी ऑनलाइन कर सकते हो। ओके, तो वहाँ से क्या है, आपको नॉलेज मिलेगा भाई, डे पे आपने ओके, किसी का डेटा रखा है तो आपकी ज़िम्मेदारी है, वो डेटा का सिक्योरिटी ब्रीच नहीं होना चाहिए, और डेटा समझो आपका है तो आपके परिवार का भी हक रहता है। उसमें फाइनिंग भी बहुत कॉस्ट है, यानी फाइन भी बहुत ज़्यादा मारेंगे वैसे। तो वो सब चीज़ें हैं डीपीडीपी एक्ट के अंदर, वो सेक्शन दिए गए हैं, अलग-अलग सेक्शन है उसके अंदर भी, बहुत इन डेप्थ बनाया गया है, रिसर्च करके बनाया गया है, लोगों का सजेशन लेके बनाया गया है। ओके। डीपीडीडी एक्ट अभी आया है, कब आया है? मुझे बहुत 2023 मुझे आई थिंक बोला सो जा इवन रहा मैं है, साइबर सिक्योरिटी इसमें 2023, हूँ, मुझे अभी तक पता नहीं था। 2023 डीपीडीपी एक्ट। 2000 आई थिंक सो इसका इसका अवेयरनेस नहीं होगा मे बी क्योंकि मैं जो इवन मैं साइबर सिक्योरिटी डोमेन में हूँ, तो मुझे नहीं पता था इसके ओके। बारे में। तो और बता सकते हो इसके बारे में कि मतलब एग्ज़ैक्टली इसका क्या है? डीपीडीपी एक्ट आपको थोड़ा गूगल पे थोड़ा उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा या चैटजीपीटी पे। हम खुद यानी डीपीडीपी एक्ट के सेशन अरेंज करते हैं। हमारे पास जो इसके टॉपिक के स्पेशलिस्ट है, लाइक जिन्होंने डीपीडीपी एक्ट के ऊपर यानी प्रॉपर ट्रेनिंग ली है, वो खुद यानी हमारे अंदर अभी हमने रिसेंटली एक वेबिनार करवाया था डीपीडीपी एक्ट के ऊपर। जो हमें समझाते हैं कि भाई डीपीडीपी एक्ट कहाँ लागू होगा, किस एरिया में लागू होगा, कौन-सा उसके अंदर लागू होने में हेल्पिंग होगा। तो वो सब चीज़ें उसके अंदर डीपीडीपी एक्ट के अंदर समझाया गया है। ओके बट एग्ज़ैक्टली आप ब शॉर्ट में बता सकते हो कि किधर लागू होता है और क्यों वो इम्प्लीमेंट होता है वो? डेटा मतलब क्या? डेटा मतलब हमारा लाइक हमारा नाम हो गया, कहीं हमारी इंस्टाग्राम हो रही है, हमारी डिजिटल प्रॉपर्टी, आपको पता हुँ, होगा डिजिटल प्रॉपर्टी। ओके। डिजिटल हाँ, इन्फॉर्मेशन, नहीं यस डिजिटल डाटा। इन्फॉर्मेशन नहीं, डिजिटल प्रॉपर्टी। इन्फॉर्मेशन अलग है, डिजिटल प्रॉपर्टी अलग है। डिजिटल प्रॉपर्टी, तो ओके, डिजिटल प्रॉपर्टी मतलब हमारा जैसे कोई इंस्टाग्राम ओके, अकाउंट हो गया, वो क्या हुआ? हमारी डिजिटल प्रॉपर्टी हुई। हमारे सिवा वो इंस्टाग्राम दूसरा नहीं यूज़ करना राइट चाहिए। सर। वो डिजिटल प्रॉपर्टी हो हुँ, गई, हुँ, यानी हुँ, ट्रू। प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो उसके रिगार्डिंग सभी डिजिटल हुँ, प्रॉपर्टी के हुँ, रिगार्डिंग सभी प्रावधान वो डीपीडीपी एक्ट के अंदर है, कि आपकी प्रॉपर्टी को कोई नुकसान कर रहा है, तो उसका फाइन उसको इतना ओके, पड़ेगा, पैसा। ओके गॉट इट। तो इवन ऐसा भी बात होता है कि इवन किसी का हम इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, उसमें हमें फाइन मिल सकता है? नहीं, 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 मैं समझा रहा हूँ, ऐसा नहीं। जैसे आपके पास एक बड़ी
होटल है, यहाँ हज़ारों क्लाइंट रेस्ट करने के लिए आ रहे हैं। अब उनका डेटा आपके पास पड़ा है। अब आपकी गलती से या फिर किसी हैकर ने आपके ऊपर अटैक किया और आपके थ्रू यानी आपकी कंपनी का ही वो डेटा ब्रीच हो गया। तो वो ब्रीच हुआ वो डेटे का आपको भुगतान करना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग बनानी पड़ेगी, गॉट इट सर। बट सर अभी के केसेस में बहुत सारी कंपनीज़ हैं, इवन टेलीग्राम हुआ, तो ऐसे बहुत सारी कंपनीज़, इवन गवर्नमेंट का डाटा लीक हो गया है, तो उनके ऊपर कुछ केसेस या कुछ गवर्नमेंट्स का हुआ है क्या? क्योंकि इवन आई थिंक सो यूएसए एंड उधर इफ कौन सी कंपनी का एक भी डाटा लीक हुआ, तो जो भी यूज़र्स होते हैं उनको एक अमाउंट अमाउंट पे करना पड़ता है कंपनी को भी। तो ऐसे स्ट्रॉन्ग लॉज़ इंडिया में आने वाले हैं क्या? क्या होता है अभी एग्ज़ैक्टली? वो लॉ डीपीडीपी एक्ट वही है, डीपीडीपी एक्ट वही है चीज़ जो आप बताए और उसी के अंदर अभी की बात करें तो जो टेलीग्राम की बात करें या कहीं भी डेटा अभी है, उसके ऊपर मॉनिटरिंग चल रही है और जो भी हुँ, हुँ। डेटा सेलिंग कर रहा है या ओके। डेटा अभी अभी के टाइम क्या है, वो प्रॉपर अभी लागू नहीं कर दिया है, समझो। प्रॉपर ओके, अगर गॉट इट। समझो यानी लागू हो गया हुँ, है हुँ, हुँ। डीपीडीपी एक्ट यानी लॉन्च हो गया है लेकिन उसको अभी तक सब में अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस का अवेयरनेस नहीं, प्रॉब्लम है। राइट सर। समझो अभी कोई भी लॉ उसके एनवायरनमेंट के हिसाब से होता है। जैसे जम्मू-कश्मीर में उसके एनवायरनमेंट से वो लोग उनके हुँ, लॉ हुँ। के सेक्शन और उनकी धाराएँ अलग होगी। लॉ इंडियन ही होगा, बीएनएस ही होगा लेकिन उनके एनवायरनमेंट के हिसाब से वो लॉ काम करता है। जैसे आपको पता होगा हमारे गुजरात की राइट बात सर, करूँ गॉट इट। तो गुजरात में एक जाति है जाति का नाम है मालधारी समाज। जो हुँ, गाय हुँ। और भैंस, बकरी ओके, वो गेटा बकरी चला चारण करती है। तो वो जाति वाले डंडा रख सकते हैं। अगर आप भले साइबर एक्सपर्ट हो, आप पुलिस नहीं हो, तो आप डंडा नहीं रख सकते। उसके लिए गुजरात पुलिस एक्ट की 135 धारा नंबर के तहत आपको वो अरेस्ट कर सकते हैं। ये एक उदाहरण है, सैंपल। ओके, गॉट गुजरात इट। पुलिस एक्ट यानी गुजरात पुलिस हुँ, एक एक्ट है, हुँ। जिसका 135 सेक्शन के तहत आप अगर डंडा ओके, रख के गॉट इट। घूम रहे हो बाइक पे नहीं लगा के शौक, तो भी आपने क्राइम किया है। सर आपने जैसे बताया कि आप मोस्ट ऑफ दी अभी साइबर पुलिस को भी अवेयरनेस देते हो कि कौन से क्राइम हो गए तो उसको कैसे किया जाता है। तो इफ एक स्कैम हुआ है ऑफ दी साइबर बुलिंग या फिर मनी का स्कैम हुआ है, तो आपकी इन्वेस्टिगेशन कैसी होती है? मतलब आप क्या गाइडेंस करती हो साइबर पुलिस को कि कैसे वर्क कर सकते हैं अभी मोस्टली? रिसेंटली फेक वेबसाइट वाला हमारे पास रिसेंटली बात हुआ था हमारा। तो लाइक हमारे वहाँ डांग करके एक ओके, सबसे गुजरात का सबसे स्मॉल डिस्ट्रिक्ट गुजरात का सबसे स्मॉल डिस्ट्रिक्ट डांग। ओके, वहाँ एक हिल स्टेशन है सापुतारा। अब सापुतारा की एक ओके, होटल के नाम से उन्होंने फेक वेबसाइट बनाई। ओके। तो वो वेबसाइट को हुँ, हुँ। इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उनको गाइडेंस मैंने दिया लाइक फेक वेबसाइट है तो क्या करना है स्टेप लाइक उसकी हुईज डिटेल निकालनी है डोमेन कहाँ सर्वर कहाँ होस्टिंग है उसके प्रोफाइल पूरी ओके, एनालिसिस करना है कि कहीं मोबाइल नंबर मिले कोई पेमेंट गेटवे मिले वो सब कुछ उनको स्टेप बाय स्टेप उनको समझाया है कि जैसे इन्वेस्टिगेशन में उनको हेल्पफुल रहे और उनको डेटा मंगाना पड़ेगा सीआरपीसी 91 की जो नोटिस पहले करते थे जो अभी भी एनएसएस 94 हो गई है तो वो नोटिस भेज के वो लोग डेटा मंगाते हैं नोडल ओके। ऑफिसर के कंपनियों से। सो बट अभी जो आप इफ कोई हमारा पॉडकास्ट पुलिस ऑफिसर देख रहा है एंड उनके रिसेंट केस में किसी ने साइबर बुलिंग की या फिर किसी नंबर से स्कैम किया हुआ है, तो आपको आप कैसे गाइड करोगे कि वो कैसे जा सकते हैं, किसी फ्लो में जा सकता है? समझो किसी नंबर से किया है तो सबसे पहले नंबर को गूगल में डालो। गूगल में डाल के यानी गूगल डॉर्किंग बोले तो गूगल से कुछ ना कुछ उसके जुड़े हुए अकाउंट या कहीं उसने कमेंट किया होगा कुछ ना कुछ उससे जुड़े हुए अकाउंट मिलेंगे। उससे वो अकाउंट जहाँ क्रिएट है जैसे इंस्टाग्राम पे कोई अकाउंट क्रिएट है तो इंस्टाग्राम को एक लेटर लिखो तो वहां से आपको और जब इंस्टाग्राम क्रिएट किया होगा वो आईपी मिलेगा उसका नाम मिलेगा उसका मोबाइल नंबर मिलेगा और उसके रिलेटिव जो भी फ्रेंड सर्कल या फैमिली जो भी होगा वो भी आपको वहां से इंफॉर्मेशन मिलेगा उसका डिग्री या कुछ भी होगा तो उसका लिंक्डइन अकाउंट होगा तो वहां से उसके डिग्री के बारे में कहाँ से स्टडी किया वो पता चलेगा वो किस में इंटरेस्ट रखता है वो सब कुछ चीज पता चलेगी। यानी मोबाइल नंबर से आप बहुत कुछ फाइंड कर सकते हो जैसे मोबाइल नंबर से ईमेल आईडी मोबाइल नंबर से उसका व्हीकल नंबर बहुत कुछ है मोबाइल नंबर से वो सब टूल और टेक्निक दोनों के ऊपर डिपेंड। ओके सर। सर एक बहुत बड़ा मिथ है कि टॉर एक डार्क वेब है।
ये सच बात है कि टॉर ही डार्क वेब है या ये सर्वे वेब है और डीप वेब है? तौर एक द ओनियन राउटर, तौर एक ब्राउज़र है, डार्क वेब नहीं। तौर एक ब्राउज़र है। ब्राउज़र के अंदर अलग-अलग वेबसाइटें हैं, जो डॉट ओनियन उसका एक्सटेंशन है। अब कोई भी वेबसाइट आप खोलोगे उसका एक्सटेंशन डॉट ओनियन होगा। अब जो डॉट ओनियन वाली वेबसाइट है वो तौर ब्राउज़र में ओपन होती है। तो एग्ज़ैक्टली डार्क वेब क्या है? वो तो सर्फे क्योंकि डॉट से नॉ डॉट ऑनियन वाली वेबसाइट है, वो भी ट्रैक हो जाती है एंड वो तो डीप वेब में आ गया फिर। डार्क वेब में बोला तो मतलब कुछ ट्रैक होना ही नहीं चाहिए। तो ऐसी वेबसाइट किधर होती है और क्या नॉर्मल यूज़र जा पाते हैं क्या? नहीं, डार्क वेब एक्सेस करने के लिए तौर ब्राउज़र का यूज़ किया जाता है और तौर ब्राउज़र में जो डॉट ओनियन वाली वेबसाइट ओपन होती है और जो ट्रैक और इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो ट्रैक उनको बाहर निकालने के बाद किया जाता है, अंदर नहीं। यानी सरफेस वेब के ऊपर उसको लाया जाता है, उसके माइंड के साथ खेल के या सोशल इंजीनियरिंग करके उसको ट्रैप में फँसाया जाता है। कैसे? लाइक एक एग्ज़ाम्पल दूँ कि चोर बाज़ार है, आपको पता होगा कि ओके। ऑफ़लाइन चोर बाज़ार की बात करें कि मोबाइल है या सब कुछ हाँ। सेलिंग होता है चोर बाज़ार में। तो पुलिस तो वहाँ भी होती है आजू-बाजू में। हाँ सर। पर पुलिस क्यों वहाँ से नहीं पकड़ती है? क्योंकि समझो चोर राइट। बाज़ार में हल्ला हो जाएगा, बहुत पब्लिक जमा हो जाएगी। तो उसको क्या करते हैं वो लोग बाहर बुलाते हैं। जैसे ही वो हुँ, बंदा चोर बाज़ार के बाहर आएगा, तुरंत उसको ओके। पकड़ लिया जाएगा। तो साइबर की दुनिया में भी वैसा ही है कि डार्क वेब के अंदर जो है, उसको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ऑलरेडी इंटेलिजेंस हुँ, एजेंसी हुँ। वहाँ भी खुद की वेबसाइट बना के भी बैठी है, कि वैसे ट्रैपिंग के लिए। ओके। तो वहाँ जो क्रिमिनल होगा वो उसका पार्टनर बनने के लिए या नया कुछ सेलिंग करने के लिए वहाँ उसको क्यूआर कोड, पेमेंट, बिटकॉइन या कुछ भी, वॉलेट या कुछ भी उसको एड्रेस मिलेगा, ईमेल आईडी या कुछ भी लीक मिल गया, उससे भी इन्वेस्टिगेशन हो जाती है। ओके सर, बट सर बिटकॉइन तो ट्रैक नहीं होता है। आपने जो वो मोस्ट ट्रांज़ैक्शन बिटकॉइन से हो रही है, वो तो ट्रैक नहीं होता, राइट? नहीं, कुछ-कुछ चीज़ें हैं बिटकॉइन में तो भी उससे अलग-अलग कैसे पकड़ा जाता है? बिटकॉइन में भी अलग-अलग चीज़ें एनालिसिस किया जाता है, उसके बाद वो ट्रैक डाउन होता है। ऐसा नहीं कि पूरा कोई भी क्राइम अगर सॉल्व होता तो इतना क्राइम इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में नहीं होता। सभी क्राइम सॉल्व हो जाना यानी ऐसा कुछ वो नहीं बोलते यानी सभी बोल रहे हैं कि मैं इन्वेस्टिगेटर हूँ, फलाना इन्वेस्टिगेटर, इतना बड़ा इन्वेस्टिगेटर। सब केस तो सॉल्व हो जाते हैं इंडिया में, ऐसा नहीं। हर केस का अलग-अलग वो उसका एनवायरनमेंट अलग-अलग होता है, उसका केस स्टडी समझो। केस पूरा एनवायरनमेंट अलग होता है। किस केस में कितना क्लू मिल रहा है और कितनी इन्फॉर्मेशन होती है, उसके ऊपर डिपेंड है। अब वीपीएन की बात करूँ, तो वीपीएन इन्वेस्टिगेशन नहीं बोलते कि वीपीएन आ गया, अब तो इन्वेस्टिगेशन खत्म। अब वीपीएन मतलब आपकी आइडेंटिटी वो छिपा रहा है, सर्वर कहीं दूसरे देश का यूज़ कर रहा है। तो सर्वर कहाँ है होस्ट? लाइक आपको पता होगा कि यूएस में है या पाकिस्तान में। अब यूएस वाले से हमारा रिलेशन अच्छा है, तो यूएस वाला हमें इन्फॉर्मेशन देगा हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को। लेकिन पाकिस्तान से हमारा रिलेशन अच्छा नहीं है, तो वो क्यों देगा आपको इन्फॉर्मेशन? तो वहाँ इन्वेस्टिगेशन खत्म। फिर बोलते हैं कि पुलिस काम नहीं करती, पर पुलिस काम करती है लेकिन वहाँ इन्वेस्टिगेशन का एंड है। आगे इन्फॉर्मेशन ही नहीं आ रही है तो कहाँ से इन्वेस्टिगेशन होगा? ओके गॉट इट। तो मोस्टली जो भी स्कैमर्स या ये करते हैं और इफ रशिया का हो गया या फिर नॉर्थ कोरिया का हो गया या फिर ऐसे पाकिस्तान की वेबसाइट पे आ गया तो उधर इन्वेस्टिगेशन बंद हो जाती है क्योंकि उधर का सर्वर का डाटा नहीं मिलता, राइट? हाँ, पर इसके लिए ही जैसे ब्रीच डेटा उसके ऊपर वर्क लॉ एनफोर्समेंट और एक्सपर्ट लोग उसी के बेस पे और पर्सनली इंटेल लाइक अपने भी इंटेल पर्सन होते हैं जो हमारे लिए दूसरे देश में भी काम करते हैं लाइक स्पाई, तो वो लोग भी डेटा प्रोवाइड कर देते हैं तो उससे भी इन्वेस्टिगेशन हो जाती है। जहाँ साइबर काम नहीं आता है वहाँ ह्यूमन काम आ जाता है। ओके। ये रियलिटी है। राइट, गॉट इट। सर बट ओके गॉट इट। सर बट एक बहुत बड़ा एलिगेशन होता है कि साइबर पुलिस के वर्क कि बहुत सारे साइबर पुलिस क्या करते हैं सिर्फ पैसा खाने का वर्क करते हैं, मतलब बहुत बड़ा हुआ तो ही काम करेंगे या फिर नहीं करेंगे। और इवन मैंने खुद ने एक बार नोटिस किया था कि जो साइबर क्राइम का मोबाइल नंबर है वो मोस्टली यूज़ नहीं होता है। तो ये बात सच है एंड ये एलिगेशन सच में है कि बहुत बड़ा क्राइम नहीं होता तब तक कोई हाथ नहीं घुसाता क्या? मैं बोलूँगा कि बहुत सी जगह पे सच भी है और बहुत सी जगह पे झूठ भी, क्योंकि जो हमने अनुभव किया वो बोल पाएँगे। लाइक लोकल पुलिस की बात करें, अगर कोई बंदा लोकल पुलिस में जा रहा है, जहाँ एक हेल्प डेस्क साइबर हेल्प डेस्क नाम से 2 से 3 बंदों की एक टीम बनाई होती है, जिनका रेगुलर काम है साइबर कंप्लेंट के ऊपर काम करना। अब कितने बंदे हैं? 3 दिन की कंप्लेंट आपको पता है कितनी आती है?
दिन की कंप्लेंट एक थाने के अंदर 4 पुलिस चौकी होती है। जैसे हम नहीं बोलते बड़ी ब्रांच उसके अंडर में 4 छोटी ब्रांच, तो वैसे ही पुलिस स्टेशन के अंदर 4 पुलिस चौकी होती है। हमारे अहमदाबाद सिटी का एक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। जैसे न अहमदाबाद सिटी का एक पुलिस स्टेशन है, उसके ओके। अंदर 4 पुलिस चौकी है। 4 पुलिस स्टेशन के अंदर 1 चौकी के हुँ, हुँ। अंदर 10 कंप्लेंट 1 दिन में आ रही है। तो 4 चौकी की कितनी हुई? 40। एक पुलिस स्टेशन की 40 कंप्लेंट, 40 अहमदाबाद में 40 50 पुलिस कंप्लेंट्स स्टेशन डेली है, के। गिन लो, 1 दिन की कंप्लेंट। 40 कंप्लेंट को सॉल्व करने के लिए तो कितने बंदे हैं? 3 लोग, 1 पुलिस स्टेशन में। तो इन्वेस्टिगेशन 3 कैसे लोग, करेगा? राइट, 40 कंप्लेंट के ऊपर 40 लोग हो गए राइट तो सर, कुछ की इन्वेस्टिगेशन पॉसिबल है। अब 40 कंप्लेंट 1 दिन की है, तो महीने की राइट सर, कितनी हुई? गॉट इट। 1200 कंप्लेंट, और 1200 कंप्लेंट के लिए कितने बंदे हैं? बहुत 3 ही सारे हो बंदे गए हैं। सर, 12 से उनके पास ना कोई टूल है, 4 में 3 उनके पास ना टूल है, ना उनके पास वो टेक्निकल एक्सपर्टाइज़ है। उनको खाली उनकी इन्वेस्टिगेशन स्किल और थोड़ा बेसिक हुँ, बैकग्राउंड मतलब बीसीए, एफसीए किया हुँ, होगा, हुँ, उनको वो साइबर हेल्प डेस्क में रखते हैं, जिनका हुँ, अच्छा काम वर्क होता है। एक दूसरी बात है ओके। कि हमारे गुजरात का एक हुँ, 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 इनिशिएटिव था गॉट इट हमारे सर। होम मिनिस्टर हर्ष संघवी सर का, जो उन्होंने हर थाने में हुँ, हमारे हुँ, गुजरात के अंदर 650 आईटी एक्सपर्ट को नियुक्त किया, जिसके पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है ओके, थैंक यू। और जिनके पास डिग्री है साइबर की या हुँ, हुँ, कंप्यूटर की। उनको हर थाने में एक-एक अपॉइंटमेंट कर दिया है, ओके, जिनकी सैलरी कुछ 32 के अराउंड है, और आज भी उसके मतलब से उसको सॉल्व करने ओके। में थोड़ी ईज़ी हो रहा है उनके थ्रू, हेल्पिंग। सर बट आफ्टर इंटर्नशिप क्या होता है? मतलब इवन जो स्टूडेंट्स देख रहे होंगे, तो अभी उनका ग्रेजुएशन कर लिया, इंटर्नशिप कर ली, बट उसके बाद में क्या? क्या उसके लिए स्पेस है साइबर टेक में? क्या बहुत क्लस्टर मार्केट है? नहीं, हाँ, मैं समझाना चाहूँगा कि जो फ्रेशर है, तो फ्रेशर को थोड़ी प्रॉब्लम रहती है कि इंडस्ट्री में पुशअप डायरेक्ट नहीं मिलता है। क्योंकि समझो उनके पास क्या है, बेसिक उन्होंने खाली डिग्री की और किसी की इंटर्नशिप की। उनको इंडस्ट्री रिलेवेंट नॉलेज डायरेक्ट नहीं होगा। तो उन लोगों को रिक्वायरमेंट कैसे बंदों की होगी जिनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, उन बंदों का। पर इन लोगों को मैं सलाह देना चाहूँगा कि आप अलग-अलग साइबर एक्सपर्ट, अलग-अलग ग्रुप व्हाट्सएप के और अलग-अलग लोगों को फॉलो करके रखो कि आप अपडेट रहोगे। नई इंटर्नशिप, नई जॉब, नया कोर्स, नई ट्रेनिंग या कुछ भी नया आ रहा है तो वो ग्रुपों में एक्टिव रहने से आपको कुछ मिलेगा। और इसके मतलब है समझो, जॉब लेने के लिए आपके पास स्किल होना ज़रूरी है। जैसे ट्राई हैक मी, पोर्टस्वीगर, हैक द बॉक्स, वैसी लैब आप एक शेड्यूल बना दो कि सुबह एक लैब सॉल्व करूँ, एक शाम को लैब सॉल्व करूँ। कोई भी एक टॉपिक के ऊपर जितनी भी फ्री वाली है, सभी लैब आप सॉल्व करने का ट्राई करो, और यूट्यूब से जितना भी हो सके दिल्ली का एक वीडियो, कोई भी चैनल XYZ हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी की भी जो भी चैनल है, उसमें पर्टिकुलर एक टॉपिक डेली नया सीखने का ट्राई करना है, डेली एक टारगेट गोल रखना है। और उसके बाद आपको रिसर्च और इनोवेशन करना ज़रूरी है। प्रैक्टिस के बिना कुछ मिलेगा नहीं। ओके, गॉट इट सर। सर बट इफ कौन-सा बंदा है, उसको पेन टेस्टिंग बहुत अच्छे से आता है, उसने सब लैब सॉल्व कर ली है, उसके सर्टिफिकेशन भी है, बट उसके पास खुद की डिग्री नहीं है, तो वो बंदा हमारे टेक्निकल फील्ड में सर्वाइव कर सकता है, क्या नहीं कर सकता? अब आपके सामने मैं खड़ा हूँ, बीए, एलएलबी, आपके सामने मेरा फैमिली बैकग्राउंड या मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड जो भी आप चाहोगे, आपको सब पता है कि लाइक बीए और एलएलबी मेरा किया है। हाँ, थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। आज कुछ भी करना है, लेकिन आपके पास स्किल एडवांस होगी, तो आपके रिलेशन में कोई अच्छा एक्सपर्ट जिसको नीड है खाली स्किलफुल पर्सन की, तो वो आपको क्यों नहीं रखेगा? रखेगा ज़रूर, अच्छी सैलरी में रखेगा। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी, लाइक उनकी कंपनी लॉस में गई या वो कंपनी बंद हो गई या आपको दूर हो रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, तब आपको प्रॉब्लम आएगी। दूसरी कंपनी आपको हायर करने में डिग्री माँगेगी। तो जॉब करने के साथ-साथ आप डिग्री भी कंप्लीट करना, और किसी भी कोर्स करने के बाद आप रिसर्च नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो आपको कुछ यानी इंडस्ट्री में काम नहीं आएगा। बहुत से स्टूडेंट मैंने देखा, अभी एक बंदा था कोलकाता का, वो बंदा मेरे को कॉल कर रहा है, सर मेरे को करियर गाइडेंस लेना है, यानी करियर गाइडेंस मुझे चाहिए। तो मैंने बोला क्या चाहिए? मैंने बोला क्या एजुकेशन है? तो वो बोल रहा है मैं 8 पास हूँ और मैंने बग बाउंटी कोर्स किया है। कौन-सा बग बाउंटी? मैंने बोला कितने बग फाइंड किए? तो बोल रहा है एक भी नहीं। तो मैंने बग बाउंटी मैंने की, मैंने बोला बग बाउंटी में किया क्या तूने? बग बाउंटी कोर्स कर लिया, एक भी बग नहीं फाइंड किया राइट। और 8 पास है और पढ़ाई छोड़,
हाँ, 8 वही पास तो। के बाद पढ़ाई छोड़ दी है। मैंने बोला भाई तू कोर्स ये है ना साइड साइड में करना चाहिए। स्टडी पे पहले फ़ोकस करो। जब तक आपकी डिग्री राइट सर। कंप्लीट नहीं है तो इंडस्ट्री में आपको बहुत तकलीफ होगी क्योंकि जिनके पास डिग्री है उनको तकलीफ हो रही है तो आपके पास तो डिग्री ही नहीं है। खाली नॉलेज अकेला नहीं काम का है। ये ट्रू, दोनों ट्रू। साइड अपनी कंप्लीट होनी चाहिए। डिग्री और नॉलेज, स्किल। सो अभी थोड़ा-सा टेक्निकल बात पे आ जाती है, बात आ जाती है कि हमें पता है कि मोबाइल ईज़ी कितना ईज़ी हो सकता है किसी का फ़ोन हैक करना? अब समझो मोबाइल हम जो भी बोल रहे हैं लोग मैं इंस्टाग्राम पे देखता रहता हूँ, तो इंस्टाग्राम पे बोल रहे हैं हम आपका मोबाइल 999 में हैक करके देंगे न हुँ, हुँ। 1000 में हैक करके देंगे या 2000 में वैसे बोलते रहते हैं। अब इतना मोबाइल हैक करना पॉसिबल होता तो लोग सभी अभी वही धंधा करते। समझो, मेन कहने का मतलब है कि सब लोग हैकिंग के नाम पे यानी जो कोर्स सेल कर रहे हैं भई आपको मोबाइल हैकिंग सिखाया जाएगा। पर मोबाइल हैकिंग कोई ईज़ी काम नहीं है। 2 तरह का यानी मोबाइल हैकिंग का राइट रास्ता सर। दिखाऊँगा। 1 मिनट मैं सैंपल दिखा रहा हूँ। जैसे ये मोबाइल है, आपको एक मोबाइल दिखा रहा हूँ। ये मोबाइल के अंदर अंदर जाने के रास्ते कौन से आपको पता है? 1 चार्जिंग पॉइंट या डायरेक्टली नहीं, पासवर्ड खोल के चार्जिंग पॉइंट्स ओके, यस सर। अंदर यानी हुँ, एंट्री हुँ। पॉइंट, चार्जिंग चार्जिंग पॉइंट, पॉइंट, वाई-फाई, एंट्री पॉइंट्स ओके। ब्लूटूथ या फिर हम हुँ, ऐसे टच करके या फिर इंटरनेट यूज़ कर रहे हो तो इंटरनेट से टच आ रहे करके। हो। हुँ, ये 4-5 पॉइंट है। हुँ, हुँ, अब ट्रू। समझो चार्जिंग पॉइंट से क्या हो सकता है कि किसी का हाँ सर। मोबाइल हैक करने के लिए कोई ऐसी स्क्रिप्ट वाला कोई डिवाइस ऐड कर दिया और उससे भी मोबाइल हैक कर दिया। दूसरा हाँ, है आपकी राइट। इंटरनेट से कैसे कि इंटरनेट पे आपकी वेबसाइट के थ्रू या कोई एप्लीकेशन के थ्रू वेब एप्लीकेशन या एंड्रॉइड एप्लीकेशन या एप्पल एप्लीकेशन जिसके अंदर खामी है, वो खामी को यूज़ करके हुँ, आप हुँ, उसका हुँ। हैक कर सकते हो। जो रियल इन्वेस्टिगेटर है वो वही राइट, यूज़ कर रहे हैं अभी। अभी ज़्यादातर जो ओके। वीएपीटी की बात कर रहे हैं, लोग वीएपीटी किसमें सीख रहे हैं? वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग सीख रहे हैं। और वेब एंड्रॉइड टेस्टिंग, एपीके की कोई राइट सर। ज़्यादातर सीखता नहीं है। एंड्रॉइड एपीके पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज़र कौन है? एंड्रॉइड। तो वो सीखो, नई स्किल एंड्रॉइड की है, या आईओएस राइट सर। आईओएस एंड्रॉइड पेनिट्रेशन टेस्टिंग या आईओएस पेनिट्रेशन टेस्टिंग सीखो। आईओटी पेनिट्रेशन टेस्टिंग सीखो। हुँ, तो हुँ, ये सब अलग-अलग फ़ील्ड है जो आपको सीखनी चाहिए गॉट और हैकिंग के लिए आपको मैनिपुलेशन ही किया जाता है जो आपको कुछ भी जैसे आप पिकासो नाम की एप्लीकेशन आपने देखी थी पिकासो जो नई-नई मूवी रिलीज़ के बाद तुरंत आ जाते थे। हुँ, वो एप्लीकेशन जैसी आपके मोबाइल यस में सर। कोई ऐसी अट्रैक्टिव कुछ इंटरेस्टिंग आपके मोबाइल में डलवा दे, फिर आपका मोबाइल हैक हो सकता है। वैसे डायरेक्ट कोई ऐसे नहीं भगवान की लगता तरह है, के राइट आया सर। और हैक कर लिया, वैसा तो अभी तक हमने तो नहीं देखा ये फ़ील्ड में और होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, देखा होगा। नहीं है, राइट सर। वो कैसे होगा और सर? मतलब और कैसे मतलब आप क्यों बोल रहे हो कि ऐसा क्योंकि होगा? अभी जो हम सोच नहीं सकते ना, उससे भी ज़्यादा इंटेलिजेंस वर्क कर रही है। मैंने देखा है लाइव ऐसा, क्योंकि समझो एक एग्ज़ाम्पल ओके, इंटेलिजेंस के बंदे हमें क्या है, हमारा तो अलग-अलग इंटेलिजेंस के बंदों के साथ भी बातें चालू रहती हैं, बात तो होती हमें है। पता चला था। जैसे हम दोनों अभी यस लाइक सर। व्हाट्सएप कॉल पे बात कर रहे हैं, तो बात करते-करते हम आपके व्हाट्सएप के जितने हाँ, कॉन्टैक्ट हाँ। सेव हैं, वो निकाल सकते हैं। तो ये सब ओके, क्या गॉट इट। इंटेलिजेंस की ज़ीरो डे टेक्निक्स हैकिंग है, जैसा। इंटेलिजेंस वालों की टेक्निक्स है, तो वो सब पॉसिबल है और बहुत हाँ, से लोग करते भी है। पर वो खाली इंटेलिजेंस के लिए, ना कि कोई लोकल पुलिस, ओके। लोकल साइबर एक्सपर्ट नहीं कर पाता है। हुँ, और बहुत से चुनिंदे लोगों के पास ऐसी टेक्निक्स होती ओके, है गॉट और ये भी बाहर के साइबर एक्सपर्ट के पास हुँ, ज़्यादा हुँ, है, हुँ, हुँ, गॉट इट। क्योंकि उनका रिसर्च और मेन ओके, एक्सपीरियंस और मेन रात-दिन का काम ही वही है, इसीलिए। पर्टिकुलर टॉपिक के स्पेशलिस्ट हैं वो रियली लोग सर होते हैं। अच्छा। सो एक एथिकल हैकर और एक क्रिमिनल के बीच में एक्चुअल डिफरेंस क्या होता है? समझो इथिकल हैकिंग जो समझो पुलिस के साथ काम कर रहा है, किसी कंपनी के साथ, किसी बैंक के साथ या अच्छा काम कर रहा है, एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है, वो इथिकल हो गया। और ब्लैक हुँ, हैकिंग का हुँ, मतलब है कोई बदला लेने के लिए। ओके, गॉट इट। हैकर है, वो इथिकल भी है, लेकिन बाद हुँ, में वो हुँ, क्या हुँ। बन जाता है बदला लेने के लिए, किसी से लोभ लालच यानी पैसा कमाने के लिए, 2 नंबर का पैसा या साइबर फैलाने के लिए, गॉट इट। यानी किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए, हुँ, हुँ। वो काम ब्लैक हैकिंग में आएगा। ओके सर। सर एक बात एक बहुत सारे लोगों के लिए बीच में डर होता है इवन जब मैं एक विजडम हाई स्कूल है उधर मैंने लेक्चर दिया था तो सबको क्वेश्चन था कि क्या हमारा फ़ोन हमारी बातें सुन रहा है? ये बात सच है क्या?
हाँ, सुन रहे हैं समझो क्योंकि आपने परमिशन दी है ऑन कोई भी एप्लीकेशन है जैसे फ़ेसबुक है, इंस्टाग्राम है, सभी जब इंस्टॉल करते हैं तब परमिशन अलाउ अलाउ किया है। यानी आपने खुद अपना राइट्स दिया है, हाँ, तो जो राइट्स दिया है वो तो होगा ही। राइट सर। और ऐसा मिथ भी मत रखना कि इंटरनेट सब मतलब आपने इंटरनेट यहाँ से डेटा बंद किया और डेटा बंद हो गया, वो भी मिथ मिथ जैसा है काम। अगर नहीं हुआ तो? ऐसे हम कैसे जज कर सकते हैं कि हुआ ही है? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि कोई कोई बात कर रहे हैं किसी टॉपिक के बारे में और उनको अचानक से उसकी रील आने लगेगी या फिर उसकी गूगल एड्स आने लगेगी। ये सब बहुत सारा एक्सपीरियंस किया है। तो इफ हमारी सब बातें सुन रहा है मोबाइल, तो मोबाइल यूज़ करना बंद कर दे कि क्या करे? नहीं, 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 मोबाइल नहीं बंद करना है। इसके लिए समझो सबसे पहले तो जो एप्लीकेशन है उसमें परमिशन में लिखा ही होता है, हम आपकी ये परमिशन ले रहे हैं। तो वो परमिशन अगर आपने बंद रखी है तो वो ज़्यादा आपको इफ़ेक्ट नहीं कर पाएगा। दूसरा है कि पहले जो सादे फ़ोन थे वो इसीलिए अच्छे थे कि आपकी कोई प्राइवेसी ब्रीच नहीं हो रही थी। खाली एक इंटरसेप्टिंग वाला प्रॉब्लम था, वो भी गवर्नमेंट करती थी, कोई प्राइवेट पर्सन नहीं करते थे इंटरसेप्टिंग। और इसमें तो सभी कंपनियाँ भी कर रही है, हमारा डेटा चोरी। वही चीज़ है अभी। और मेन चीज़ क्या है, प्रॉब्लम कहाँ है? लाइक चाइना में कैसे है कि खुद का सब कुछ सर्च इंजन, खुद के ब्राउज़र, खुद की ओएस सब कुछ चाइना में वहाँ। उनका डेटा बाहर नहीं जाना चाहिए उनके देश से। तो हमारे देश में क्या है जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा या ऑपरेटिंग सिस्टम सब कुछ हम डिपेंड किसके ऊपर है? विदेशी लोगों के ऊपर। आज हमें नुकसान करना है किसी देश को, जैसे यूएस हमारे देश के ऊपर अटैक करना चाह रहा है। तो वो क्या करेगा? खाली 3-4 वो चीज़ें बंद कर देगा ना, तो भी हमारे देश में नुकसान हो जाएगा, बहुत बड़ा। पूरा पूरा यानी इकोनॉमिक्स सिस्टम ही बंद हो जाएगा। सिस्टम उसी के ऊपर अभी टका हुआ है। व्हाट्सएप, जीमेल या इंस्टाग्राम जी, यानी सभी उसके ऊपर डिपेंड है। तो हमें एक इनोवेशन करना चाहिए कि हमारे देश गॉट का इट। खुद का होना चाहिए ये सब चीज़ें। हम दूसरे देश का यूज़ कम करें। हुँ, हुँ, स्वदेशी हुँ। आइटम अपनाना चाहिए। जैसे हम थम्स अप या फलान इन स्वदेशी, पेप्सी जैसे मेड इन अलग-अलग हम इंडिया। नहीं पीते, तो वो भी पियो पर मेरा कहने का हाँ, मतलब हाँ, है हाँ। स्वदेशी आइटम पियो। कैसे जैसे गन्ने का जूस हो गया, रस हो गया कि आम का स्वदेशी रस, तो वैसे स्वदेशी आइटम भी पीना चाहिए। यानी स्वदेशी यस सर। टूल भी ये अपनाने चाहिए। सर बट क्या आपको लगता है कि बग बाउंटी इंडिया में सच में वर्दित है या है। नहीं है? क्योंकि मेरे बहुत से बंदे कनेक्टेड जो स्टूडेंट हैं, उन्होंने बहुत से डॉलर में पैसे कमाए हैं। लेकिन उसमें स्ट्रगल भी बहुत है, मेहनत भी बहुत है अच्छा। और उसमें बहुत टाइम देना पड़ता है। ऐसा नहीं कि और आपने एक दिन में एक कोर्स कर लिया बग बाउंटी और आपने बग फाइन डॉलरों में करना चालू हो गया, वैसा नहीं है। ईज़ी बग नहीं मिलता है क्योंकि अभी के टाइम पे बग बाउंटी यस। हंटर ज़्यादा हो गए, वेबसाइट कम हो गई, बग बाउंटी हंटर ज़्यादा हो गए। वहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो मेन चीज़ आपको बग बाउंटी करना है लेकिन खाली वेब के ऊपर नहीं, मैंने बोला ना जो एंड्रॉयड के ऊपर, आईओएस एप्लीकेशन के ऊपर, उसके ऊपर भी स्टार्ट करो अपना फ्यूचर। सो इफ एआई को हैक करना एक न्यू फील्ड हो सकती है क्या नहीं? एआई एआई हैकिंग और एआई पेन टेस्टिंग। हाँ, हो सकता है ऐसा कुछ हो सकता है क्योंकि एआई भी किसी ने बनाया ही है। एआई भी किसी ने बनाया है तो उसको भी हैक हो सकता है, पर उसको करने के लिए आपको पास प्रॉपर कुछ ऐसा रिसर्च करना पड़ेगा कि बिना रिसर्च के आपको पता ही नहीं चलेगा भाई एआई पहले तो एआई बना कैसे वो आपको जानना पड़ेगा। कि जैसे चैट जीपीटी है, तो वो वर्क कैसे कर रहा है और किस में बना है और कैसे वहाँ होस्ट किया गया है, तो वो तो आपको पता चलना चाहिए पहले तो। अभी बहुत सारे बंदों को ऐसा हो जाता है कि इंस्टाग्राम आ गया एंड इससे एडिक्ट होने के बाद में बहुत ज़्यादा लोनलीनेस आ जाता है। मतलब लोगों को रियल लाइफ इंटरेक्शन बहुत कम हो गया है एंड ये विथ नो वन मॉनिटरिंग नो मॉनिटरिंग नहीं कर रहे थे। जैसे मैम आपको क्या कहना चाहेंगे? अभी कि वो एक बंदा जो भी होता है वो आइसोलेट हो जाता है उसकी खुद के वर्ल्ड हाँ, में। मैं समझाना चाहूँगा। मेरे पास एक स्टूडेंट था, जो बंदा पूरा रात-दिन यानी जॉब और रात को खाना-पीना और सो जाना, ये लाइफ़ नहीं है। समझो हमारी जीवन का एक वो होना चाहिए स्ट्रक्चर कि लाइफ संडे को हम खेलने जाए, कहीं घूमने जाए, परिवार के साथ वक़्त बिताए। तो अभी इंस्टाग्राम के ऊपर ऐसी रील आने लगी कि पूरा तुम्हारी आँखें ही पहले तो ऐसे खोल के रख दोगे उसके सामने तो वो बंद ही नहीं, पलक झपकेगी ही नहीं। अब पलक नहीं झपकेगी तो आपकी आँखों को नुकसान, पहली बात। दूसरा एक जगह पे आधे घंटे से ज़्यादा बैठोगे तो आपकी बॉडी को नुकसान। यानी अपना बॉडी का स्ट्रक्चर चेंजेस, हार्मोन चेंजेस। दूसरा है कि आपका माइंड ही वही
तरह का यानी वो नहीं बोलते यानी गुस्से वाला स्वभाव हो जाएगा, थोड़ा सोचने में दिक्कत होगी, जैसे आप भूल जाओगे जल्दी-जल्दी कुछ ना कुछ। फिर आपको जहाँ वो ऐड दिखा रहे हैं, मैंने बहुत सी ऐसी ऐड देखी देखी है कि वैसी ऐड कि लाइक आपको वज़न कम करना है तो ये प्रोडक्ट ले लीजिए। अब वो प्रोडक्ट कैसे यानी वज़न कम कर सकती है? वो आपकी बॉडी को नुकसान करती होगी समझो कोई ना कोई। ऐसे हमारा वज़न कम करना है तो आप रनिंग करो, गर्म पानी पियो, खाना खाने में तेल कम खाओ, मसालेदार कम खाओ, बाहर का बंद करो, तो कुछ यानी फ़र्क पड़ेगा। पर आप लोग वही के प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड हो के वहाँ राइट, साइबर के अंदर वो इंस्टाग्राम का यूज़ करके प्रोडक्ट सेलिंग कर रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, जो आपकी सेहत को भी राइट सर। नुकसान कर रहे हैं, यानी समझो अब वो टाइप भी हो सकता है समझो, वो अपने प्रोडक्ट के अंदर कुछ ऑब्वियसली साइबर सर। के वही वो वन पार्ट हो सकता है, कि अपने देश को समझो हथियारों से नहीं वहाँ से प्रोडक्ट के थ्रू तो आपको समझना है कौन-सा प्रोडक्ट लेना है, थैंक यू नहीं सर। लेना वो सब चीज़ें। ओके, गॉट इट। सो अभी आप बहुत सारे इस बीच में हो, करियर में हो, आई थिंक सो बहुत ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस भी हो गया। तो आपको ऑब्सेशन कैसा लगता है उधर उस फील्ड में होके? तो ये है कि आप आई थिंक सो आप ये पैशन की वजह से कर रहे हो कि कैसा लगता है एज़ अ वर्किंग प्रोफेशनल? मेरे को लाइक ज़्यादा वो नहीं पुलिस के साथ पहले से जीवन हो ले अपना कुर्बान करने की एक भावना होती है। लोग नहीं बोलते कि मैं कुछ भी करूँ, मेरे को तो एक ही गोल है, मैं पुलिस के साथ काम करूँ या आर्मी में ही जॉब लगनी चाहिए। तो मेरा भी एक सपना था जब मैं छोटा था तो मेरे को भी एक सपना था कि मैं पुलिस में ही जॉब लगूँ। लेकिन किसी-किसी नहीं बोलते अपनी फैमिली प्रॉब्लम के कारण कुछ और दिक्कतों के कारण आप नहीं लग सके। तो पुलिस के साथ नहीं लग सकते उसका मतलब पुलिस के साथ काम नहीं कर सकते वो तो अलग बात है। हमारे पास स्किल ऐसी इम्प्रूवमेंट मैंने कर दी कि एक टाइम पे मेरे पास 2008 में जब मैंने हार्डवेयर नेटवर्किंग सीखा था उस टाइम पे एक फेमस एथिकल हैकर था अंकित फाड़िया। उनकी वीडियो मैं देखता था अंकित फाड़िया आप यूट्यूब पे लिखना अंकित फाड़िया। 2008 में मैं उनके वीडियो यूट्यूब पे देख के ईमेल हैकिंग वो सब पढ़ता रहता था। अब 2008 के बाद मैंने थोड़ा वो नहीं फैमिली थोड़ा प्रॉब्लम आया तो मैंने वो फ़ील्ड भी छोड़ दी थी। फिर वापस ये फ़ील्ड में आया। फिर मैंने भी गुरुग्राम साइबर सेल की इंटर्नशिप की। फिर मैंने भी बहुत सी कंपनियों की इंटर्नशिप की। आज भी बहुत सी यूट्यूब चैनल से मैं भी सीख रहा हूँ। बहुत से लोगों को सिखा भी रहा हूँ और मेरे कोर्सेज़, इंटर्नशिप सब कुछ चलता है। बहुत से कम प्राइस में सबसे यानी वो नहीं बोलते चीप लेवल यानी एकदम। लोएस्ट प्राइस पे। तो वो सब दैट्स चलता रहता करेक्ट। है। सर मैंने एक आपका पोस्ट का देखा था अभी। यस, आपका मैं जस्ट अभी आपने जो भेजी थी लिंक मैं तो देख रहा था बैकग्राउंड में। ₹49 में आप डाटा रिकवरी का बता रहे थे कोर्स। उसमें एग्ज़ैक्टली क्या है वो? और डाटा सच में रिकवर होता है इफ बर्न आउट? समझो 49 में बहुत से इंक्वायरी आई है कि 49 में पॉसिबल है। मैंने बोला हम फ्री में करवाने वाले पॉसिबल है तो 49 में क्यों नहीं? जो चीज़ हम फ्री में करवाने वाले थे, ट्रू सर। लेकिन 49 में इसलिए रखा कि हमें जेन्युइन ऑडियंस चाहिए थी। अब फ्री में तो कोई भी आया, टाइम चालू किया और आके चला गया, तो वैसी ऑडियंस हमें नहीं चाहिए थी। तो सही सर 49 या में इसीलिए रखा सबसे कम प्राइस में, गुड। हमारा मेन ज़्यादातर हमारे जो सेमिनार आते हैं वो फ्री वाले ज़्यादा आते हैं। हम पब्लिक को एजुकेट करना चाहते हैं, अवेयर करना चाहते हैं और थोड़ी स्किलफुल बनाना चाहते हैं। तो ये 49 के अंदर पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क का डेटा कैसे रिकवर हो रहा है और डेटा का स्ट्रक्चर क्या है, वो भी समझना है और उसको एनालिसिस करने के कौन से पेड टूल आपको उसके अंदर दिखाए जाएँगे। ओके गॉट इट। बट कितना परसेंटेज ऑफ डाटा रिकवर होता है सच में? कि वो आपने बहुत सारा आपने खुद ने भी किया होगा इफ आप कोर्स बना रहे हो तो कितना अच्छा डाटा आपने रिकवर किया है अभी तक? और एज़ अ यूज़र मैं कितना कर सकता हूँ? समझो डेटा रिकवरी की बात करें तो उसकी भी एक कैपेबिलिटी होती है कि भाई हमने इतनी बार फॉर्मेट किया, उसका एक स्ट्रक्चर है, पूरा स्ट्रक्चर आपको पढ़ना पड़ेगा कि इसके अंदर इतना डेटा जैसे किसी की भी कैपेसिटी होती है, लाइक एक बॉटल है, तो उसके अंदर कैपेसिटी कितनी होती है? 2 हुँ, लीटर हुँ। या 500 मिलीलीटर। तो 500 मिलीलीटर में आपने एक गुड, बार फॉर्मेट बेस्ट। कर दिया, यानी पानी निकाल दिया, तो अब दूसरा कितना आएगा? 500 मिलीलीटर हुँ, ही हुँ। आएगा ना? तब आपको 500 मिलीलीटर एक बार हमने हाँ, फॉर्मेट कर दिया, एक बार निकाल दिया। अब जो निकाल दिया है, फॉर्मेट किया है, वो डेटा रिकवर हो जाएगा। उसके पहले आपने जो डाला था, वो तो नहीं हो पाएगा। वो चीज़ है, उसका स्ट्रक्चर है एक। ऐसा नहीं कि हमने जब से मोबाइल लिया है, तब से डेटा अभी तक आ जाएगा, वैसा नहीं है कुछ। यानी आपने उसके लेवल के हिसाब से वो डेटा रिकवर होते हैं।
ओके, सो फिर अभी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इफ कोई किसी ने क्राइम कर लिया, तो वो पूरा फैक्टर रीसेट मार सकते हैं। तो उसका पूरा पूरा डाटा वापस आ पूरा सकता है? जैसे फॉर्मेट कर दिया तो डेटा रिकवरी हो पॉसिबल है। और उसके लिए भी टूल्स अलग-अलग आते हैं। पूरा पेड डाटा टूल आते मतलब? हैं, अलग-अलग आते हैं टूल्स, जिसे मॉडल ओके। के हिसाब से सपोर्ट होते हैं उनके, कंपनी के हाँ, हिसाब हाँ। से सपोर्ट होते हैं। और खाली टूल्स के ऊपर नहीं, लेवल यानी चिप लेवल यानी हार्डवेयर के हुँ। ऊपर भी डिपेंड है। वो हार्डवेयर को ओके, गॉट इट। दूसरे मतलब हार्डवेयर इफ में एक कनेक्ट जस्ट टेक करके एन जैसे एग्जांपल कोई ऑफ अ केस। मोबाइल ब्रीच हो गया, टूट गया, तो उसका भी डेटा रिकवर पॉसिबल। लेकिन उसको हुँ, हार्डवेयर हुँ। एक्सट्रैक्शन करेगा वो चिप लेवल ओके, इसके दैट्स गुड। ऊपर। ओके, मतलब इफ मेरा फ़ोन अभी लाइव है एंड मैंने लिया, किसी एक्सवाईजेड पर्सन ने कुछ क्राइम किया, उस फ़ोन में डाटा था, उसने फॉर्मेट मार दिया, पूरा फैक्टरी रीसेट मार दिया और उसने किसी पुलिस वाले या सीबीआई के पास गया, तो सिवाय पूरा डाटा वापस निकाल पूरा, सकते हैं, पूरा। राइट? उसका। सो एज़ आप इतने सालों से वर्क कर रहे हो, क्या आपके लिए आपकी लाइफ़ में बहुत सारे ऐसे हेक्टिक प्रेशर क्या था अभी तक? एक इश्यू मेरी लाइफ में सबसे खराब हुआ, जैसे नहीं बोलते, हमेशा अवेयर रहना चाहिए, किसी के ऊपर ज़ीरो ट्रस्ट। भले हम आपसे अभी पॉडकास्ट कर रहे हैं, लेकिन हुँ। हम दोनों एक-दूसरे से मिले नहीं है। ना आपका घर देखा है, ना कुछ। तब तक हमें राइट सर। ज़ीरो ट्रस्ट, बिल्कुल ट्रस्ट नहीं बिल्कुल। करना। भले हम कितने भी क्लोज़ हो, 1 साल से, हाँ। 2 साल से जान रहे हैं, तो भी नहीं। एक मेरी लाइफ में एक ऐसा ही मेरा एक स्टूडेंट था, जिसने आज यानी समझो एक मेरे ही सामने एक कंपनी खड़ी कर दी। और कंपनी आज भी वो काम भले अच्छा कर रही है, मेरा कहने का मतलब है काम कोई बुरा नहीं होता है, किसी को ट्रेनिंग देना, किसी को सिखाना। लेकिन आप वो ट्रेनिंग देने के बाद उनको कुछ यानी नॉलेज अच्छा ना दो, जैसे हम पैसा ले रहे हैं किसी से ट्रेनिंग के नाम पे। आज भी इंडिया में साइबर सिक्योरिटी के ट्रेनिंग के नाम पे ही फ्रॉड चल रहा है, वैसा सोच लो। तो वैसा कैसा स्कैमिंग, लाइक आपको पता है कि बहुत से पॉडकास्ट में आपने देखा होगा, भाई ये फलानी कंपनी है, पैसा लेके कुछ पढ़ाया नहीं, फलानी कंपनी ने कुछ सिखाया नहीं, उनके पास खुद के पास आपको 3-4 चीजें याद रखनी पड़ेगी। एक तो ट्रेनर कौन है, कितने साल का एक्सपीरियंस है, उसके आगे या पीछे डिग्री है, और उसने कहीं जॉब किया है या नहीं किया है। आप लोग क्या देखते हो, उसका हॉल ऑफ फेम है, भाई हुँ, नासा हुँ, में बग हुँ, खोजा। हुँ। अरे नासा में नहीं खोजा है, उसने एक उसके सब डोमेन के अंदर एक रिपोर्ट किया है। आप लोग वो ना ये देखो। किया है। तो राइट आपको सर। वो देखना है कि वो पर्सन की एज क्या है। अब आप कोई 16 साल का बंदा बोलेगा, मेरे पास 10 हुँ। साल का एक्सपीरियंस है, तो कैसे आप मानोगे? उसकी एज नहीं है, उसका डिग्री नहीं है, ट्रू और आप सर। उससे सीखने जा रहे हो, समझो। सीखना मना नहीं, उसके पास स्किल हो सकती है, स्किल का मना नहीं है, स्किल तो 5 साल के बच्चे में भी हो सकती है, वो अलग चीज़ है। लेकिन उसका एक्सपीरियंस हमें क्या चाहिए, इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस पर्सन। स्किल तो चाहिए, लेकिन एक्सपीरियंस वाली स्किल चाहिए, वैसा है। तो आपको अवेयर रहने के लिए कोई भी फैसला, कोई भी इंक्वायरी करो, तो उसके बारे में पहले जिसका कोर्स लॉन्च हुआ है, जो ट्रेनिंग करने जा रहे हो, वहाँ के बारे में पहले एनवायरनमेंट, उनके स्टूडेंट से रिव्यू सब ले लो। फिर आप जॉइन हो, और 10 लोगों की सलाह से काम करो कोई भी जीवन में। सो अभी एक बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, जो मोस्टली ये वाला क्वेश्चन इसके लिए जो सब बेसिकली डोमेन में है। इससे कौन सी वल्नरेबिलिटीज़ अभी आई है एंड अब और एक्सपांड हो सकती है उस डोमेन उस फेज़ में? क्योंकि आईडीआ और ये वाली बेसिक्स तो सबको पता है, बट जो अभी न्यू वल्नरेबिलिटीज़ आ रही है, आपको उसके बारे में क्या बता सकते हो? ज़्यादा मेरा बग बाउंटी के ऊपर फोकस नहीं है। ज़्यादा हमारा इन्वेस्टिगेशन के ऊपर फोकस है। ओके। हाँ, बट इन्वेस्टिगेशन में भी बहुत सारे ऐसे न्यू वल्नरेबिलिटीज़ आ रही होगी या फिर उसका आपको प्रेडिक्शन होगा, अभी उसके बारे में? वल्नरेबिलिटी की बात करूँ तो मेरे पास अलग-अलग बंदे हैं, लाइक वल्नरेबिलिटी वाले अलग है, ओसिएंट वाले हुँ, अलग है, तो मैं मेरे काम को डिवाइड कर रहा हूँ। तो डिवाइड के बाद उनका का वर्क हो जाता है। तो मैं पूरा मैनेजमेंट लाइक मैनेजमेंट में हो तो उनके उनकी तरफ से आपको कुछ अभी तक ऐसा न्यूज़ मिला है कि ऐसा और एक्सपांड हो सकता है या फिर एक इस डोमेन में और ऐसे आ सकता है एआई की वजह से या फिर कुछ इसमें? अभी एक रिसेंटली एक वल्नरेबिलिटी थी, नाम नहीं बता सकता और ना ही मुझे पता है। एक वल्नरेबिलिटी थी, जिस वल्नरेबिलिटी का फ़ायदा एक बंदे ने मुझे लाइव दिखाया था, कि वो बंदे ने मेरे सामने लाइव अ, 40 अकाउंट में से एक-एक रुपया, बैंक अकाउंट की बात कर रहा हूँ, एक-एक रुपया अकाउंट में डाले। बैंक अकाउंट और का बोलो, 40 में से 1-1 और बैंक को कुछ आइडिया नहीं इसके बारे तो में। वही तो बोल रहा हूँ, होती है ऐसी वल्नरेबिलिटी। तो ये सब ओके, ग्रेट मतलब ये बोलना थोड़ा वो डिफ़िकल्ट है। पॉसिबल है।
नहीं मतलब मतलब जो पॉसिबिलिटी है एटलीस्ट ऑडियंस को वो तो पता होनी चाहिए। ऑब्वियसली हम वी विल नॉट शेयर द वल्नरेबिलिटी के नाम क्या था वो था बट आइडिया तो आना चाहिए कि ऐसे-ऐसे भी पॉसिबल है, पॉसिबल हो पॉसिबल है। सकता है। और आप इसके बारे में थोड़ा-सा आप डिटेल बता सकते हो मतलब नॉट एग्ज़ैक्टली कि कैसे क्या वो बात नहीं, बट उसके अराउंड कुछ बता सकते हो? इसकी वल्नरेबिलिटी और इसकी जैसे वल्नरेबिलिटीज़ वो वल्नरेबिलिटी अलग है, वो अलग चीज़ है। लाइक वल्नरेबिलिटी का हमारा मेन फोकस नहीं है। नहीं ऑब्वियसली आपके फ़ोकस तो सेफ्टी फ़ोकस में है, उसको डिफेंस करने में है। तो वही बात है कि ऐसी और क्या वल्नरेबिलिटीज़ आ सकती है, आपको क्या लगता है? या फिर ऐसा कुछ और? बहुत कुछ यानी जो हम सोचते नहीं ना, हम सोच रहे हैं हमारा दिमाग क्या है, एआई चैटजीपीटी ने लिमिटेशन लगा दी है। हम डिपेंड हो गए, इसीलिए वहाँ सोच नहीं आ रही है। तो इसकी वजह से ये अलग-अलग हुँ, जो हुँ, हुँ। वल्नरेबिलिटी है ना, वो आपको मिल नहीं रही है। हाँ, हाँ, आपको हाँ। आइडिया नहीं आ रहा है क्योंकि आप क्या है, इनोवेशन हुँ, का माइंड आपका गॉट डेवलप नहीं कर इट। रहे हो। इनोवेशन या रिसर्च वाला माइंड नहीं होगा हुँ, हुँ, और हुँ। अलग-अलग ग्रुप में आप एक्टिव नहीं होगे, तब तक आपको प्रॉब्लम रहेगा। और ये अकेली वल्नरेबिलिटी नहीं है, ऐसी ओके। बहुत सी वल्नरेबिलिटी है। आपके मोबाइल को कोई सुन भी सकता है, तो वो नहीं बोला आपने, वो भी वन टाइप ऑफ हाँ, हाँ, वल्नरेबिलिटी। हाँ। फिर आपकी मोबाइल राइट, की लोकेशन निकाल सकता है, वो भी ऑब्वियसली। एक वन टाइप ऑफ ब्राउज़र वल्नरेबिलिटी। ब्राउज़र लाइक वल्नरेबिलिटी आपको अलाउ ओके। कर दे और वो अलाउ भी ना पूछे। और बिना पूछे राइट, 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 बायपास बायपास उसको करके उसको। ब्राउज़र की वल्नरेबिलिटी बोलते हैं। तो ब्राउज़र की वल्नरेबिलिटी के थ्रू भी वो लोग करते हैं। वो वल्नरेबिलिटी हुँ, का नाम तो एग्ज़ैक्ट नहीं, बट ऐसी वल्नरेबिलिटी होती है इंडिया में, हुँ। वर्ल्ड में, दुनिया में। चलिए सर लास्ट 5 डेयर क्वेश्चन्स कि आप पहिलं ब्रूटल एडवाइस जो स्टूडेंट के लिए क्या दोगे? फर्स्ट ब्रूटल एडवाइस जो पढ़ाई छोड़ने का टॉपिक कर रहा है और जो पढ़ाई कर रहा है अभी के लिए, दोनों के लिए ब्रूटल एडवाइस। समझो कोई भी पढ़ाई छोड़ रहा है उसके लिए मैं बोलूँगा कि छोड़ो मत, अपना स्टडी कंटिन्यूअसली चालू रखो। भले आपने मास्टर कर लिया, पीएचडी करो, भले पीएचडी कर ली लेकिन दूसरी टॉपिक या दूसरी स्टडी में ध्यान दो। समझो साइबर अकेला नहीं है, दुनिया में हर स्किल हमारे पास होनी चाहिए। साइबर में अलग-अलग फोरेंसिक्स के अंदर भी अलग-अलग है, डीएनए फोरेंसिक्स हो गया या फिंगरप्रिंट फॉर एनालिसिस हो गया, तो वैसे अलग-अलग स्किल भी आपके पास होनी चाहिए। कभी स्किल व्यर्थ नहीं जाती, कोई भी काम सीखा हुआ व्यर्थ नहीं जाता। और आपने पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं है। मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि समझो पढ़ाई की वैल्यू अपनी पैसे कमाने के लिए या जॉब करने के लिए नहीं, लेकिन नॉलेजेबल पर्सन आपको सामने वाला बेवकूफ ना बना पाए इसीलिए नॉलेज ज़रूरी है। और ज़्यादा आपको लॉ का भी नॉलेज लेना चाहिए। आपको लॉयर, एडवोकेट नहीं बनना है, लेकिन एलएलबी के जो सब्जेक्ट है, कितने देश में कानून है, वो कानून को आपको ज्ञान होना चाहिए। कोई पुलिस के नाम पे फेक पुलिस बन के, कोई लाइक जज बन के, कोर्ट का वकील बन के कोई आपको बेवकूफ ना बना पाए। तो आपको वो भी अवेयर रहना चाहिए। दूसरा कोई इंस्टीट्यूट आपको कोर्स तो सेलिंग अच्छे ही करती है, कोई इंस्टीट्यूट खराब नहीं होती है। लेकिन उसके कोर्स सेलिंग और मेन उसके कंटेंट और ट्रेनर इन सभी का आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए और उसके स्टूडेंट का रिव्यू भी। विदाउट रिव्यू, नॉलेज, स्टूडेंट वो सब नहीं पता होगा तो आपको बहुत दिक्कत आ सकती है। और रिसर्च करे बिना कोई भी कोर्स परचेस नहीं करना चाहिए। और दूसरा है कि आपका स्टडी होने के बाद आपको जो दिक्कतें आ रही है, क्यों आ रही है? क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, अलग-अलग ग्रुपों में एक्टिव नहीं रहते हो और दूसरा है आपका कोई इनोवेशन प्रोजेक्ट नहीं है। आपने क्या किया? आप सब डिपेंड है ये एआई ने किया, आपने कुछ किया ही नहीं। तो वहाँ दिक्कतें हैं। तो आप अपने आप को ग्रो करने का कोशिश करो, अलग-अलग जगह प्लेटफ़ॉर्म पे अपने आप को हिट करो। लाइक समझो मैं कुछ अपलोड कर रहा हूँ, तो लोग मेरे स्टूडेंट तो ऑलरेडी रिपोस्ट और कमेंट करते हैं। क्यों करते हैं वो मैं समझा रहा हूँ। क्योंकि जो मेरे अच्छा सोच रहे हैं वो भी देखेंगे, मेरा बुरा सोच रहे हैं वो भी देखेंगे। तो वहाँ वो कमेंट किसने की है उसकी प्रोफ़ाइल पे एक विज़िटर बढ़ जाएगा। तो आप अपने विज़िटर बढ़ाने आहाहा! पर्टिकुलर फेमस या किसी पर्टिकुलर एक्सपर्ट को आप कमेंट करोगे तो आपके ऊपर भी विजिटर की लाइन बढ़ेगी। तो ये एक स्ट्रैटेजी है, एक गॉट मार्केटिंग की इट। भी बोल सकते हैं, कि आपके फॉलोवर कैसे बढ़े। राइट, राइट, गॉट इट। क्योंकि सर मतलब जो भी पॉडकास्ट सीरीज़ चालू हुई है द साइबर क्राइम एंड द साइबर इन्वेस्टिगेशन के लिए, वो द साइबर स्कूल एकेडमी प्रोवाइड करने वाली है और उनकी खुद की अभी बहुत सारे एक्सपर्ट टीचर्स एंड वो लॉन्च कर रहे हैं। द मुश्ताक अली उनका ओके। फाउंडर है। ये सीरीज़ उसकी उसी उनकी वजह से कोलैबोरेशन में स्पॉन्सर हो रही है पूरी। थैंक यू मुश्ताक जी का भी और आप प्रणव जी का भी आपका बहुत अच्छा आपका पॉडकास्ट मुझे भी अच्छा लगा कि मेरा पहला पॉडकास्ट आपके साथ हुआ। मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि मैं कुछ यानी थैंक पब्लिक यू को सो मच। जागरूक कर पाया या कुछ हमारे पास जो नॉलेज था वो शेयर कर पाया।
तो थैंक यू आप सभी का जिन्होंने हुँ, हमारा हुँ, हुँ, गॉट इट। पॉडकास्ट देखा और ज़्यादा से ज़्यादा ये पॉडकास्ट को यानी अवेयर करवाना, सबको फैलाना। वायरल करो।